नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीएस स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछले दिनों लास्ट सेशन के दौरान हमने जो मार्केट देखा था, वहाँ पर आपने देखा होगा एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। जैसे कि जब से वो उछाल था, वो आप सबके मन में एक ही सवाल था, ये कौन सी न्यूज़ थी या तो ये कौन सा कारण था जिसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट में उस समय इतनी यहाँ पर हमें अपसाइड की तेज़ी देखने को मिली। जैसे कि एक प्रश्न पहले भी था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसी तरह आपके मन में भी यही सवाल यहाँ पर घूमता होगा कि पिछले दिन जो यहाँ पर तेज़ी दिखी गई वो किस हिसाब की थी। तो वो भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद देखेंगे अगले वीक हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं और मंडे के दिन इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे जिस पर हम इंट्राडे अपना सेटअप कर सकें। तो यह सब जानने से पहले दोस्तों मैं आप सबको ये बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो फिलहाल जो आप अपनी स्क्रीन पर जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो पिछले वीडियो के दौरान हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था और तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मार्केट था, जो अभी मार्केट है, चल रहा है और आगे भी जो चलेगा, वो फ़िलहाल जब तक वॉर चल रही है तब तक आपके न्यूज़ बेस ये मार्केट आपको वहाँ पर इफ़ेक्ट देता रहेगा। और वैसे भी उस इफ़ेक्ट की वजह से हमें गैप डाउन ओपनिंग भी मिली थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ट्रम्प का बयान आने वाला है मॉर्निंग में और उसके बाद इफ़ेक्ट भी हमें जो देखने को मिली थी वो डाउन साइड गैप डाउन। पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारा मार्केट एकदम से अचानक से अपसाइड जाने लगा। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था, अगर मार्केट 22,000 के आसपास आता है और 22,000 को ब्रेक भी करता है तो वहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है। अगर आपने पिछला जो हमारा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो अब मार्केट हमारा जो आया था उस टाइम जो लो लगाया था 22,180 के आसपास लो लगाया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 22,000 तक आया नहीं था। तो यहाँ पर मार्केट में ऐसा हुआ क्या, कोई भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब उठाकर तो कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी जैसे कि वहाँ पर डॉलर में गिरावट आई और हमारा जो रुपया यानी कि इंडियन करेंसी है वो यहाँ पर बढ़ी थी, यानी कि डॉलर में गिरावट आई थी। और ऐसे कई कारण आपको मिल जाएंगे, पर मैंने आपको पहले ही बताया है, मार्केट अगर आपके यहाँ पर वॉर के सिचुएशन में भी चल रहा है तो मार्केट हमेशा आपके लेवल पर रिएक्ट करेगा, आपके प्राइस एक्शन पर रिएक्ट करेगा। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था और जब हमने लाइव ट्रेडिंग क्रिप्टो स्ट्रीमिंग किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो प्राइस एक्शन है वो बेहतर बनाना होगा। अगर आपका प्राइस एक्शन बेहतर होगा तो आपको लेवल अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जो ट्रेंड चलता है उस पर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि पिछले सेशन के दौरान यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर मैंने पिछली बार भी आपको यहाँ पर इंट्राडे ये वाली अगर ट्रेड लाइन देखे तो ये ट्रेड लाइन यहाँ पर मैंने आपको ये ड्रॉ करके दी थी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा मार्केट था तो ओपनिंग हमें यहाँ पर मिली। तो ओपनिंग अगर आपको पता है तो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि पिछले दिन की क्लोजिंग, उसका हाई और उसका लो हमेशा अपने चार्ट पर रखना चाहिए। अगर आपको पता है तो जो पिछले दिन का लो था यहाँ पर हमने एक सपोर्ट मार्क करके रखा था और जो मार्केट की ओपनिंग थी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग और यहाँ पर ओपनिंग दोनों सेम थी और यहाँ से मार्केट आपकी 30 मिनट कैंडल, ये अगर हम देखें ये 15 मिनट का चार्ट है तो उसको 30 मिनट पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि आप अपने चार्ट को मल्टी टाइम फ्रेम पर देखना स्टार्ट कर दो, ताकि एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको पता चले, ठीक है। देखिए ये वाली यहाँ पर मैंने आपको बताया क्लोजिंग और यहाँ पर ओपनिंग, उसके बाद ये सपोर्ट इसने यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की थी, देखिए, पर यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई,
ठीक है। ये 22,200 का जो लेवल था वो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी जानते हो तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल यहाँ पर 30 मिनट में बनी थी, ठीक है। डोजी कैंडल का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है कि डोजी कैंडल कब यहाँ पर क्रिएट होती है कि यहाँ पर आपके जो सेलर और बायर यहाँ पर दोनों दुविधा में, यानी कि दोनों ने यहाँ पर अपना दम लगाया और यहीं पर ओपन हुई और यहीं पर क्लोज किया। तो जब भी इसका हाई और उसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, आपको अगर कंफर्मेशन लेना है तो यहाँ पर एक इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ आपको 30 मिनट ने पूरा कंफर्मेशन दिया, इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल का यहाँ पर फॉर्म हुआ था, हमें एक नज़ारा देखने को मिला था, एक ज़बरदस्त मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पर इसने अपना ओपनिंग हाई जो था, ठीक है, ये निकालने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये ज़बरदस्त मूवमेंट, ये कैंडल आपको देखने को मिली थी, ठीक है। अगर प्रीवियस डे की बात करें तो इस चैनल में यहाँ पर मार्केट चल रहा था और इस प्रीवियस डे के मार्केट में इसी चैनल का फिर से यहाँ पर ब्रेक किया। और दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर हर बार इतनी तो मूवमेंट नहीं मिलती, तो यहाँ पर आपको पता है एक गैप पेंडिंग था, जो यही यहाँ पर हमें गैप डाउन मिला था, तो ये गैप यहाँ पर फिल करने चला गया और फिल करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। तो उस रेजिस्टेंस पर हमें यहाँ से फिर से एक बार जो लास्ट 30 मिनट की कैंडल है यहाँ पर हमें रेड में क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। और वहीं पर मैंने आपको अपसाइड के लेवल यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको दिया था 22,820, 22,920 और यहाँ पर 23,000 का। तो इस लेवल तक ये पहुँच नहीं सका, यानी कि आपके लिए एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है। अगर मैं इसको फिर से यहाँ से निकाल देता हूँ, अगर आप इसको 30 मिनट पर दोस्तों गौर करेंगे तो मैंने आपको कई बार कहा है कि हमेशा अपने चार्ट पर जो भी पैटर्न यहाँ पर आपको शो होता है वो आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लीजिए या तो यहाँ से लीजिए, तो आपको इस चैनल का यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर मार्केट हमें नज़र आ रहा है। अगर आप ये वाला दिन निकाल दो और यहाँ से अगर शायद भी ले लो ये वाला जोन, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से ये वाला जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब इस चार्ट को मैं यहाँ पर बड़ा करूँगा ताकि आपको पूरी ये डाउन ट्रेंड और प्राइस एक्शन, देखिए मार्केट जब भी डाउन आता है तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह से चैनल इसको ड्रॉ नहीं करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ अगर आप यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा ये वाला जो जोन है ये भी आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला जोन। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से चैनल नहीं ड्रॉ करनी है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा जो आपका इंडेक्स का ट्रेंड है वो पहचानना सीखिए और कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, तो बार बार आपको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से ये चैनल वाला रिजेक्शन लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने आया, पर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको नहीं निकाल सका, तो यहाँ पर फिर से एक बार डाउन साइड आया तो यहाँ पर रिजेक्शन लिया, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्शन और फिर से यहाँ से रिजेक्शन। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो बार बार मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर आपका मार्केट बाउंस बैक आपको दे रहा था। तो पिछले दिन भी क्या हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने अच्छा खासा ये सपोर्ट लिया 22,200 का और फिर से यहाँ पर अपसाइड एक प्राइस एक्शन के हिसाब से गया था। ये मैंने एक्सपीरियंस से मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने जो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि 22,000 के लेवल के आसपास, पर उसके पहले ये 22,200 का इसने सपोर्ट लिया। अब देखने वाली बात है अगले वीक के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल अहम रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक नया लो बनाया है 22,200 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार आ चुका है, अगर दूसरी बार यहाँ पर आया और इसने यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की तो अगली बार आपका जो 22,000 का लेवल है तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से आने की कोशिश यहाँ पर करेगा।
और मैंने आपको कहा है कि 500 और 1000 का आंकड़ा मार्केट एक बार में नहीं ब्रेक आउट या तो ब्रेक डाउन कर सकता। अगर मान लीजिए कि ब्रेक डाउन करता है, यानी कि मान लीजिए कि बड़ा सा गैप डाउन या तो वो कोई ऐसी हैवी सेलिंग की वजह से अगर 22,000 का आंकड़ा यहाँ पर 22,000 के नीचे भी चला जाएगा, तो ये वाला जो जोन है यहाँ से एक आपको फिर से बाउंस बैक मिल सकता है, फिर से आपको यहाँ पर अपसाइड थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है। तो आप मंडे के दिन भी ये अपने दिमाग में ये बात ज़रूर याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने कई बार समझाया है 500 और 1000 का आंकड़ा। वहीं पर हम वीकली सबसे पहले चार्ट पर बात कर लेंगे कि वीकली हमारे लिए कौन से लेवल यहाँ पर अहमियत रखेंगे। तो वीक का लेवल जो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वीक मैंने आपको कई बार पिछले वीक के दौरान भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, उसके बाद ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा वीक के दौरान, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर 22,000 आता है तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक वीकली सपोर्ट है। उसके पहले यहाँ पर आपको छोटे छोटे सपोर्ट यहाँ पर आपको ऐसे मार्क करना होगा, इस तरीके से जोन आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है, जोन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा और आपके चार्ट पर हमेशा रखना होगा। तो ये वीकली जो लेवल है मैं इसको यहाँ पर ही रखता हूँ, उसको हम 30 मिनट पर भी देखेंगे, 30 मिनट पर हमें कहाँ पर मिल रहा है। और अपसाइड के लिए जो मैंने आपको बताया, जब तक यहाँ पर वॉर है आपको इतने बाउंस बैक मिलेंगे, पर जब भी यहाँ पर बॉटम बनेगा तभी हम एक अपसाइड का लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी हम 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग मंडे के दिन अगर रेंज में मार्केट ओपन होता है तो अपसाइड कितना जा सकता है और डाउन साइड भी कितना जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि ट्रंप ने वहाँ पर 48 आवर का अल्टीमेटम ईरान को दिया है। उसके बावजूद भी ईरान अमेरिका की बात को यहाँ पर अपने दिमाग में नहीं ले रहा और इराक कतार और सभी जगह पर अपने जो देश है, ठीक है, पड़ोसी देश, उस पर वो हमला कर रहा है। और आपने वो भी सुना होगा जो उसके अमेरिका के फाइटर जेट उसने गिराया और उसका पायलट जो था उसके कब्जे में था। फिर ट्रम्प का बयान आया, उन्होंने वो उस पायलट को ढूंढ लिया है, ठीक है। वहाँ पर उस पायलट को ढूंढने में उनके जो 2 हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, ऐसा भी न्यूज़ आ रहा था। तो उन सभी न्यूज़ का इफेक्ट पड़ेगा जो ऑलरेडी ट्रंप ने 48 आवर का जो टाइम दिया है, तो मेरे ख्याल से वो मंडे की शाम को वो पूरा होगा। उसके बाद देखते कौन सा हमें अगली न्यूज़ मिलती है, या तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से क्या और भी बड़े हमले की तैयारी है, तो उस पर हमारा मार्केट पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। पर इस जो 48 आवर का अल्टीमेटम दिया है उसका दबाव मंडे के दिन हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात भी हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दी थी, जहां पर अमेरिका ने फार्मा कंपनी के ऊपर टैरिफ प्लान का एक बम फोड़ दिया है। तो उसकी वजह से भी फार्मा सेक्टर में भारी दबाव देखने को मिल सकता है, तो उन पर भी हमारी नज़र होगी। तो आप सबको दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट के दौरान आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स के लेवल प्रोवाइड करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये बात आप अपने जहन में जरूर रखिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 30 मिनट और 15 मिनट पर कि आगे हमारे लिए इंट्राडे के दौरान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट के बाद यहाँ पर हम अब यहाँ पर चले जाते हैं 30 मिनट के चार्ट पर। तो 30 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है ये वाला जोन। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो एक आपको जो बताने की कोशिश करूँगा, जो 15 मिनट या तो 30 मिनट के ऊपर अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में ही ओपन होता है, तो उसके बाद हमारे लिए जो रेजिस्टेंस पहला जो रहेगा इस डे का, यहाँ पर जो इस ओपनिंग थी कैंडल की, ठीक है, ये हमारे लिए जो तकरीबन आपके पास यहाँ पर जो लेवल निकल कर आता है वो है 22,830 के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 22,830। और उसके बाद एक ऑलरेडी हमारा 23,000 का साइकोलॉजिक लेवल है, उसके बाद यहाँ पर 23,200 तक आप मार्केट देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और अपसाइड निकलने की कोशिश करता है और ये 22,830 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो उसके बाद यहाँ तक आपको लेवल का नज़ारा ये
दिख सकता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट इस रेंज में नहीं ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग आपका ये जो लेवल है तो 23,000 के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है, जो एक अच्छा खासा आपके लिए रेजिस्टेंस है। तो शायद फिर से एक बार वहीं से डाउन साइड और फिर से उसके बाद अगर 23,000 को निकालता है तब हम वहाँ पर अपसाइड के लिए देखेंगे। पर आपको ओपनिंग कहाँ पर मिलती है वो हमारे लिए अहमियत रखेगी। मैंने यहाँ पर जो पहले बताया, यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है, सॉरी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ तक ये जा सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है और 23,000 के आसपास यहाँ पर आपको ओपनिंग मिलती है तो 23,000 से थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड आने के बाद फिर से 23,000 का लेवल ब्रेक कर सकती है। उसके बाद अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड 22,500 के बाद ही हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो जोन है, ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर 150-200 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन होता है तो 22,500 के आसपास यहाँ पर ओपन हो सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पर 22,500 जो ब्रेक करता है, ठीक है, तो 22,500 के बाद आपको जो लेवल है यानी कि जो पिछले दिन का जो लो है वो हमें एक बार 22,200 को यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर 22,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल जाएगा। और इस बार 22,000 का जो लेवल है मैंने आपको कहा है 500 और 1000 का आंकड़ा, क्योंकि 22,500 के आसपास वो ऑलरेडी वहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों कर चुका है, तो वो लेवल वहाँ पर इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 22,000 के लेवल को। तो मंडे के मार्केट के दिन आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है। और जो मैंने 30 मिनट के चार्ट पर सबसे पहले आपको एक ट्रेड लाइन चैनल का जो क्रिएट करके बताया था, उस चैनल आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर दीजिए ताकि आपको वो मंडे के दिन भी पूरी तरीके से काम आएगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको इस तरीके से एक चैनल यहाँ पर ड्रॉ करके पहले बताया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको मंडे के मार्केट के दौरान आपको एक यहाँ पर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे निफ्टी के लेवल। वहीं पर हम बात करेंगे अब बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में, जो पिछले दौरान हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था। तो फिर से वही सपोर्ट यहाँ से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की और वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर इसने टाइम बिताया और उसने टाइम बिताने के यानी कि जब भी रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट होता है तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट मिलती है, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी मार्केट अगर रेंज बनाता है तो आपको वेट करना है, उस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपकी दिशा तय करेगा। तो यहाँ से मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ जो पिछली बार का हमारा जो ये एनालिसिस था, ठीक है। तो यहाँ से इसको निकाल देते, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको वीकली भी चार्ट देखेंगे और यहाँ पर 30 मिनट भी चार्ट देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर वीक पर देख लेते हैं, वीक पर हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट हमने ये लगा दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, ये वाला जो जोन है आपके लिए। जब भी अब देखिए यहाँ पर मार्केट एक बार यानी कि कल आ चुका है, तो अगली बार जब आएगा इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके बाद आपको ये सपोर्ट यहाँ पर दूसरा जो एक ये वाला जो जोन है, पर इसके पहले आपको जो लेवल एक साइकोलॉजिक लेवल आएगा वो है 50,000 का आंकड़ा। तो जब भी 50,000 का आंकड़ा ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल जो वॉर की सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पर अगर अपसाइड की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अपसाइड के लिए हम 30 मिनट या तो 15 मिनट का चार्ट का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे ताकि हमको इंट्राडे के लेवल यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हमारी जो बैंक निफ्टी खड़ी है वो 51,600 के आसपास यहाँ पर खड़ी है, 51,560 के आसपास, ठीक है। तो उसका सीधा अगर आप देखेंगे तो एक पहला रेजिस्टेंस ये आ रहा है जो 52,000 का, जो इसने एक साइकोलॉजिक लेवल है, ठीक है, ये वाला। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो शायद यहाँ गैप अप ओपनिंग होने की कोशिश है तो यहाँ तक शायद हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी गैप जो पेंडिंग पड़े हैं, तो वो गैप पेंडिंग जो है वो यहाँ पर फिल हो सकता है, यानी कि उसके बाद ये वाला जो गैप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सीधा यहाँ तक ये जा सकता है अगर गैप अप बड़ा होता है तो। पर उसकी संभावनाएं यहाँ पर हमें कम नज़र आ रही है। अगर मार्केट यहाँ पर इसको सबसे पहले तो 51,800 का जो लेवल है, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वाला जो लेवल
इसको यहाँ पर उसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 52,000 का लेवल, उसके बाद हमें यहाँ 52,400 का लेवल। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा 51,800, ठीक है, उसके बाद 52,000 और उसके बाद यहाँ पर 52,400 का लेवल हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर 51,200 के बाद ही यहाँ पर मैं डाउन साइड के लिए कुछ सोचूंगा, ठीक है, जो पिछला लेवल यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है ए वाली जोन में, तो जिस तरफ भी आपको यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ से आपको 200 या 300 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकती है। देखिए यहाँ कितने पॉइंट की, 200 या 300 पॉइंट की आराम से आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो अगर मान लीजिए कि ये कल मंडे के दौरान ये वाला जो सपोर्ट यानी कि डाउन साइड 51,200 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करता है, तो उसके बाद जो हमारा जो एक साइकोलॉजिक लेवल यहाँ पर निकल कर आएगा वो है यहाँ पर 51,000 का, ठीक है, ये वाला 51,000। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख कर ही बता देता हूँ 51,000 का लेवल, पहले तो 51,200 का, 51,200 और उसके बाद यहाँ पर 51,000 का लेवल, और उसके बाद हमें जो नज़र आ सकता है वो है कि यहाँ पर ये वाला 50,600 का लेवल, ठीक है। तो ये बात आप डाउन साइड यहाँ पर नज़र रखिए इस पर। इसके बाद अगर भी डाउनफॉल मिलता है तो पिछला जो यहाँ पर लो बना है वहाँ पर जा सकता है, पर अगर मान लीजिए कि बड़ा जो गैप डाउन ओपन होता है तो उसके नीचे 50,600 के नीचे भी यानी कि ये वाला जो लेवल है इसको रिटेस्ट एक बार ज़रूर कर सकता है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर इस रेंज में ओपन होता है और जिस रेंज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा उस तरफ हमें 200 से 300 पॉइंट मिलेंगे। वहीं पर सेंसेक्स में तो सेंसेक्स आप अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कई बार समझाया, सेंसेक्स और निफ्टी एक ही चार्ट आपको लगेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको लेवल दिए हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्ट 15 मिनट के चार्ट पर ही इसको सेंसेक्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सेंसेक्स यहाँ पर खड़ा है 73,315 के आसपास, आप इसको 73,300 ही समझ लो, ठीक है। और उसका हाई अगर आप देखेंगे तो 73,500 के अप था यहाँ पर 73,550। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर दोस्तों बात करें तो मार्केट जब भी इस लेवल का हाई निकालेगा, ये वाला जो जोन है, ठीक है, यहाँ से मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पिछली बार भी इसने रेंज क्रिएट की थी और इसकी पहले तो यहाँ पर रेंज ही हम बना लेते, क्रिएट कर लेते हैं, ताकि मान लीजिए कि अगर सेंसेक्स इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है, देखिए इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको सेंसेक्स आराम से यहाँ पर किसी भी तरफ 400 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दे सकता है इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद। इस रेंज को आप अपने चार्ट पर ज़रूर लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से या तो इस तरह से। इस रेंज में ओपन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ही ओपन होता है और गैप डाउन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये यहाँ पर गैप डाउन यहाँ तक आ सकता है, मैं आपको जो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये वाला जो जोन है ये वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है यानी कि 72,600 के आसपास, तो उसके बाद आपको जो लेवल जो यहाँ पर मिलेंगे वो यहाँ ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ से रेंज बनाकर फिर से एक अपसाइड गया था ये वाला, तो 72,150 के आसपास अगर गैप डाउन बड़ा यहाँ पर ओपन होता है तो 72,600 और उसके बाद यहाँ पर 72,150 के आसपास। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर हैवी सेलिंग बता रहा है तो पिछली बार का जो पिछले दिन का जो लो है वहाँ तक वो रिटेस्ट कर सकता है। पर देखते हैं मंडे के दिन हमें गैप अप गैप डाउन या तो किस यही रेंज में ओपनिंग मिलती है, उस हिसाब से मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर सभी इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल देता रहूँगा। तो आप सबसे मैं दोस्तों यही गुजारिश करूँगा, तो अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेवल की मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।